जय श्री श्याम दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ से। और पीछे आप लोगों को एक गाय दिखाई दे रही होगी। तो भाई उसको है ना, अभी हम आगे डाल के आने वाले हैं। और इधर सफाई चल रही है भाई। गांव में अगर ऐसी व्यवस्था हो ना, साफ सफाई वाली, जैसे कि अभी चल रही है, तो भाई गांव बहुत अपना साफ सुथरा हो सकता है। और इधर देखो, सफाई चल रही है पूरी पूरी। दोस्तों, साफ सफाई की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस गाय के बछड़े के बारे में, जो कि मेरे घर के करीब 50 या 40 मीटर के आसपास पड़ा था। और वैसा मैं इसके पास में जाता हूँ, इसको देखता हूँ कि भाई तबीयत वगैरह तो ख़राब नहीं है। जब इसके पास में जाता हूँ तो भाई ये तैयार होकर चलने लग जाता है। और उसके बाद में दोस्तों दूसरे दिन ये बीमार हो जाता है। और फिर मैं मतलब ये तो और भी मेरे घर के पास में आ जाता है। फिर मैं इसको रोटी वगैरह खिलाता हूँ ताकि ये सही वगैरह हो जाए, लेकिन भाई ये रोटी भी नहीं खा पाता है। दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना कि इसका पेट दर्द कर रहा है, ये जी नहीं पाएगा। ये देखो, ख़त्म हो गया ना, ये आज मर गया ना। देखो, ज़िंदगी में कर्म करने आया मैं तो, बस कुछ नहीं। अभी मैं मंदिर के अंदर था और मेरा ना मन किया कि भाई मैं उस गाय का जो बछड़ा था उसका वीडियो मैंने बनाया, लेकिन उसका करना क्या है। किसी को बोला तो बोला कि कर, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। अभी मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि नाराज़ हो जाएंगे लोग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे भी ट्रैक्टर भी नहीं आता ना, तो भाई मैं खुद है ना अपने हाथों से ना उसके पैर बांध के आगे छोड़ के आता। समझ रहे हो? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ना एक साथ मिलके, और सभी ग्रामवासियों से भी ये कहता हूँ मैं कि अपने को एक गौशाला बनानी है, ताकि बारिश वगैरह बरसे तो भाई ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं हो। क्योंकि हम लोग घरों के अंदर बैठ जाते हैं, कभी बारिश वगैरह के अंदर ओले वगैरह आते हैं तो इनके सिर के ऊपर लगते हैं, कभी कहाँ लगते हैं। तो मतलब ये सब इनको परेशानी उठानी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये मेरा कि एक अपना जैसे घर होता है ना, वैसे एक इनका भी घर बनाया जाए। और वो घर मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को जागरूक करने की। और आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग मेरा साथ दो। और मुझे पता है गांव के लोग मेरा साथ देंगे, मुझे पता है गांव के साथ देंगे। गांव के बाहर के लोग साथ दे सकते हैं, तो भाई गांव के लोग क्यों नहीं साथ दे सकते। कल मैंने मंदिर में किसी से बात भी की थी, तो बोला था उन लोगों ने कि भाई हाँ बिल्कुल साथ है तेरे, और तू जो करेगा ना हम तेरा साथ ही देंगे। पीछे भी आ गया कोई, पीछे ना भाई, पीछे भी सफाई चल रही है। इधर पीछे भी सफाई चल रही है भाई। इधर मासी जी है, लो भाई पंचायत वगैरह भाई। मासी जी दोगे वहाँ, ये मेरे मासी जी है। और भाई इधर देखो साफ सुथरी हो रखी है भाई पंचायत, और ये होना जरूरी है भाई। ये देखो कितना कूड़ा पड़ा था पीछे, अभी ये जाएगा। और इधर देख लीजिए, क्योंकि मौसम ही ऐसा है ना कि भाई ये सब हो ही जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आदमी परेशान हो जाता है करता करता। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आने का उद्देश्य ये था कि वो जो गाय का जो बछड़ा था ना, उसको बाहर मतलब डलवाने का था, ताकि किसी को परेशान नहीं हो। अब आप ये से मत बोलना मेरे को कि तेरे घर के बाहर पड़ा था इसलिए तू आया। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने तुम लोग वीडियो देख रहे हो, मतलब देख रहे हो लोग, आप लोग देखना मेरी प्रोफाइल के अंदर जाके कि जहाँ जहाँ भी गाय बीमार हुई ना, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और आगे भी रहूँगा। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये सिर्फ मेरा ही अधिकार है, आप लोगों का भी अधिकार है कि आप लोग भी इस कार्य में साथ दो। और देखो, कहने का मतलब एक चीज़ और कहता हूँ मैं आप लोगों से कि 3 या 4 बार है ना गाय बीमार हुई है। एक बार पास के अंदर गाय बीमार हुई थी, जिसका मैंने वीडियो बनाया था। और वो गाय है ना उठा नहीं पाए उस गाय को। क्योंकि जब यहाँ पे प्रोग्राम था, एक बार बुरा मत माना मेरी बात का, क्योंकि जो चीज़ है ना मैं साफ कहता हूँ। यहाँ पे कोई प्रोग्राम हुआ था आज के 10 या 15-20 दिन पहले, ज़्यादा हो गया होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, उस गाय को सरपंच साहब के द्वारा उसको उठा दिया गया वहाँ पे। और वैसे एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको, सरपंच साहब का नाम ही नहीं लूँगा मैं। आज के 2 या 2.5 साल पहले की बात है। तो एक ही रोड के ऊपर है, गाय के कोई टक्कर मार के चला गया। तो हमने सरपंच साहब को कॉल किया कि सरपंच साहब क्या करना है। तो बोला कि भाई मेरी की कोई गारंटी वगैरह नहीं है। और लोग और भी थे, दानाराम जी तेतरवाल साहब थे, जो जिनकी सीमेंट एजेंसी है, और मीणों के और भी लड़के लोग थे। तो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। तो मैं ना उस दिन से सौगंध खा ली थी कि भाई
मेरे को काम यही करना है और मेरे को लोग पैसे भी दे रहे हैं कि भाई तू मेरे पास में काम कर। नहीं भाई, मैं तुम्हारे पास में काम नहीं करूँगा, मुझे अपने गाँव को रिप्रेजेंट करना है। मेरे गाँव को मैंने दिखाना है कि मेरा गाँव कैसा है, मेरे गाँव के अंदर क्या हालात हो रखे हैं। गाँव में गौशाला नहीं है, गाँव में गौशाला हम बनवाएंगे, चाहे कितना टाइम लग जाए। साला 10 साल लगेगी ना, 10 साल बाद में भी इसको यहाँ पे गौशाला बनवा के बताऊँगा। कोई साथ दे या ना दे, मैं अकेला अपने दम के ऊपर है ना करके बताऊँगा मैं। और बाकी उधर का जो है बछड़े वाला, तो उसको अभी हम है ना डलवाते हैं, क्योंकि ये सब करना उत्तरदायित्व है और करना भी चाहिए भाई। बाकी दोस्तों अभी मिलते हैं आप लोगों से। अब दोस्तों थोड़ा इस गाय के बारे में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये गाय भी मेरे घर के करीब ही थी। जैसे ही मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी, मेरे को लगा कि भाई इसकी देखभाल करनी चाहिए और मैंने की। आप लोग वीडियो भी देख सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात इस गाय के बारे में मैं ये करने वाला हूँ कि जब पंचायत के अंदर प्रोग्राम होता है तो सरपंच साहब द्वारा इस गाय को भाई साहब जेसीबी बुला के इसको बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब बाहर डलवा दिया जाता है। जेसीबी और ट्रैक्टर आता है, वो डलवाने के बाद में भाई बाकी का जो प्रोग्राम होता है वो करवाया जाता है। मतलब एक दिन पहले करवाया जाता है, जब पंचायत के अंदर प्रोग्राम होता है ना, उससे एक दिन पहले इस गाय को उठवा लिया जाता है। और बाकी दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट करके बता देना। अब ये है दोस्तों नगर पालिका की टीम, जो कि इनका काम होता है साफ सफाई करना और पूरे गाँव की देखभाल करना। क्योंकि भाई ये जो लोग हैं ना अपना पूरा सहयोग करते हैं हर काम में, लेकिन हम लोग ऐसे होते हैं कि भाई कभी डिवाइडर के ऊपर गंदगी, कभी दुकान के बाहर पाली जगह पे पड़ गया, कभी गोबर पड़ गया, कभी क्या कर गया। हम लोग नेतागिरी करने जाते हैं स्कूल के अंदर, इतनी चेयर देंगे, इतना वो देंगे, इतना वो करेंगे, इतना वो करेंगे। भाई मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ये जो लोग हैं ना, अगर आपके दुकान के बाहर जाकर साफ सफाई कर रहे हैं तो भाई कम से कम चाय पाने के लिए तो पूछ लिया करो इन लोगों को। ये आंटी जी वगैरह मेरे को बोल रहे थे कि बेटा चाय भी नहीं पिलाते लोग। मतलब यार थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाओ तुम लोग यार। और बाकी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई डिवाइडर के ऊपर गंदगी वगैरह करता है तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हर दुकान के बाहर डस्टबिन होना चाहिए, क्योंकि इनको गंदगी वगैरह उठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और बाकी दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट करके मेरे को बता देना फिर से, क्योंकि कमेंट के लिए मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि गाँव वालों की क्या विचारधारा है इन लोगों के प्रति। तो भाई हर एक दुकान के सामने जो साफ सफाई करवा ली, रोजाना साफ सफाई नहीं हुए, हर दुकान के बाहर ने आपका कचरा पात्र मिले और ने जुर्माना भी लग सकता है। बिल्कुल साहब, इनका कहने का मतलब ये है, मैं आपको और सही से बता देता हूँ कि भाई हर दुकान के बाहर है ना कचरा पात्र होना जरूरी है, क्योंकि ताकि इनको देखभाल करने में, वहाँ से कचरा उठाने में दिक्कत वगैरह नहीं हो। और बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर कर देना आप लोग। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ इनके लिए चाय लेने के लिए, क्योंकि चाय तक अभी इनके पास में आई नहीं है, चाय पिलाना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं भाई। लो भाई चाय बन रही है इधर। भाई चाय बना लिए और अब हम जाने वाले हैं चाय को लेकर। सही पन्नी, चलो ठीक है भाई, चाय बन के तैयार हो गई है भाई। चाय हम यहाँ से मिलते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं भाई। अब इनका नाम है दोस्तों बाबूलाल जी, जो कि अभी कचरा खाली करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग चाहते तो भाई साहब इसको डाल भी सकते थे अभी इसी के साथ में, लेकिन नहीं डाल पाए, क्योंकि भाई साहब अगर डाले को हम लोग खोलते हैं ना तो भाई साहब कचरा गिर जाता और हमारे को वापस उठाना पड़ता। तो इस चक्कर से बाबूलाल जी ने बोला कि भाई मैं वापस खाली करके आता हूँ, उसके बाद में इसको डालते हैं हम लोग। तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों ट्रैक्टर अपना काम करके आ जाता है, फिर हमारा काम होता है नगरपालिका टीम के साथ में मिलकर इस बछड़े को ट्रैक्टर के अंदर रखने का, और फिर आगे पहुँचाने की जिम्मेवारी होती है वो मेरी होती है और भाई साहब बाबूलाल जी की होती है। ठीक है भाई, चलो भाई चलो। आगे बैठूगी? नहीं आगे का बैठू, पास में बैठू ला। नहीं भाई आगे कम बैठू। चलो भाई। भाई इसको छोड़ के